नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए तीसरी किस्त भेजना शुरू किया। प्रदेश में आज से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हुई शुरुआत। मनरेगा में आज 48,31,000 श्रमिक नियोजित कर राजस्थान देश भर में अव्वल। राज्य में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर लगभग 70% से हुई अधिक। 6,551 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश में आज से वन्य जीवों की गणना का काम हुआ शुरू। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुए अनेक कार्यक्रम और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से 500 रुपए की तीसरी किस्त भेजना शुरू कर चुकी है। ये राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन ये राशि निकाल सकेंगी। ये राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जा रही है। पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। राजस्थान में पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ 59 लाख महिलाओं के खातों में लगभग 796 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है और इतनी ही राशि दूसरी किस्त के रूप में भी दी गई है। राज्य सरकार ने आज से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इस पहल से लॉकडाउन के बाद आजीविका छूट जाने की परेशानी झेल रहे श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सकेगा और श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को भी सुगमता से श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे। इस पोर्टल में 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही 11 लाख से भी अधिक नियोक्ताओं को भी पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रदेश से श्रमिकों के पलायन और आगमन को देखते हुए ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज बनाने के निर्देश दिए थे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि ये पोर्टल मात्र 2 हफ्ते में तैयार किया गया है और जल्द ही इसे मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य स्तर के पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री आवास से हुई इस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को एक साथ 2 महीने की दवा मिल सकेगी। आरएमएससी के प्रबंध निदेशक डॉ प्रीतम बी यशवंत ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय से अवगत कराया है। पत्र में कहा गया है कि मुख्य सचिव द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, मिर्गी, एनीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अब 1 महीने के स्थान पर 2 महीने की दवा देने की अनुमति दी गई है। राज्य में मनरेगा के तहत आज 48,31,000 श्रमिक नियोजित किए गए। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने आकाशवाणी को बताया कि पूरे देश में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राजस्थान अव्वल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इस समय 32,18,000 श्रमिक नियोजित किए गए थे। श्री किशन ने बताया कि मनरेगा कार्यों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए प्रवासी भी शामिल हैं। 1,07,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी हैं। प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने में बूंदी जिला प्रथम रहा है। राज्य में अब तक 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके 19 परिवारों में से जिले के 11 परिवार शामिल हैं। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि जिले के 26 परिवार 81 से 99 दिन के रोजगार को पूरा कर चुके हैं। बूंदी जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीणों के लिए
कोरोना संक्रमण काल में वरदान साबित हो रही है। पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड को रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जब सब लोगों के काम धंधे छूट गए, तब मनरेगा योजना उनके लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। बूंदी जिले में मनरेगा के तहत आज तक 184 ग्राम पंचायतों में 2244 कार्यों पर 1,25,220 श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 681 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ 99.93% परिवारों को 15 दिवस के भीतर भुगतान भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मजदूर की राशि बढ़ाए जाने के बाद भी लोगों में मनरेगा के प्रति रुझान बढ़ा है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 70% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 7,165 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 6,551 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। श्री सिंह ने बताया कि आज प्रदेश भर में 68 नए मरीज सामने आए। इनमें झालावाड़ में 23, भरतपुर में 20, जयपुर में 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 12 में 4, कोटा में 2 और सवाईमाधोपुर में 1 संक्रमित मिला है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के 2 व्यक्तियों में भी ये संक्रमण पाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 9,930 हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में आज से वन्यजीवों की गणना का काम शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये गिनती कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। श्रीगंगानगर में इसके लिए 74 स्थान तय किए गए हैं। यहां एक क्षेत्र में 33 तरह के पशु पक्षियों की गिनती की जा रही है। जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित अन्य 40 स्थानों पर सवाईमाधोपुर में वन्यजीवों की गणना की जा रही है। अजमेर वन मंडल द्वारा 78 स्थानों पर ये काम किया जा रहा है। झालावाड़ जिले में विभिन्न 58 वाटर पॉइंट्स पर वन विभाग के 116 कर्मचारी तैनात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के डग, पिड़ावा, असनासर, अकलेरा, बकानी सहित अन्य स्थानों पर ये पॉइंट बनाए गए हैं। झालावाड़ जिले में आज सुबह 8 बजे से वन्य जीवों की गणना का कार्य प्रारंभ हुआ। जिले के विभिन्न 58 वाटर पॉइंट पर वन विभाग के 116 कर्मचारी तैनात हैं, जो कल सुबह 8 बजे तक इन वाटर पॉइंट पर बने रहेंगे। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए प्रत्येक पॉइंट पर एक मचान पर 2 ही वन कर्मी तैनात रहेंगे और वो भी मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले सालों से हर पॉइंट पर 4 वन कर्मी तैनात रहते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण में चलते इनकी संख्या में कमी की गई है। इस बार गागरोन क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि गागरोन वन क्षेत्र मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य का हिस्सा है और इसमें इस बार बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। गागरोन की मशालपुरा क्षेत्र में पिछले दिनों एक बाघ को विचरण करते हुए गांव वालों ने देखा है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य का बड़ा हिस्सा जिले के गागरोन क्षेत्र में आता है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 225 वाटर हॉल चिन्हित किए गए हैं, जहां वन्य जीवों की गिनती का काम किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बार फिर बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग सेवा शुरू की है। ये सुविधा 15 जुलाई तक जारी रहेगी। बोर्ड के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोई भी विद्यार्थी या अभिभावक इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800118004 पर संपर्क कर सकता है। चूरू जिले में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर चूरू सांसद राहुल कसबा और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली जिले के रायपुर मारवाड़ में डिस्कॉम कार्यालय के स्टोर कीपर को 2,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उसने एक व्यक्ति की डीपी लगाने की एवज में ये रकम मांगी थी। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम की शुरूआत की। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है।
इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने में देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें ना कटाई होती है न चराई होती है। प्रकृति के साथ हमारी जीवन है। आवर लाइफस्टाइल इज विथ नेचर। प्राणी, जलचर, वनचर, पक्षी, पशु, ऑल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी जमीन से जुड़कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। उन्होंने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल के वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज बाड़मेर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली और झालावाड़ में भी पौधरोपण किया गया। बीकानेर जिले में पर्यावरण प्रेमियों ने साइकिल चलाकर पेड़ लगाने और प्रदूषण रोकने का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर में विद्यार्थियों के लिए टाइम फॉर नेचर विषय पर ऑनलाइन कहानी प्रतियोगिता रखी गई। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का दौर जारी रहा। बाड़मेर, बारां, जयपुर में आज दोपहर बाद कुछ देर के लिए तेज वर्षा हुई। वहीं झालावाड़, बूंदी, सिरोही में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के आसपास बने परिसंचरण तंत्र के कारण अगले 3 दिन तक विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बाड़मेर जिले में नए जीवाश्म स्थल की खोज की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में शार्क के दांत मिले हैं। ये जीवाश्म लिग्नाइट के साथ मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पद्मराव ओपन कास्ट खदान के रूप में नए जीवाश्म स्थल की खोज की गई है। बाड़मेर जिले की गिरिल माइंस में नए जीवाश्म स्थल की खोज की गई है। यहाँ पहली बार शार्क के बड़ी संख्या में दांत मिले हैं। इस जीवाश्म स्थल के अध्ययन से गर्म, आर्द्र तटीय परिस्थितियों से लेकर मौजूदा शुष्क एवं रेगिस्तान जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। यह शोध दिल्ली विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग ने किया है। जैसलमेर के फतेहगढ़, कपूरिया और आकल से प्राप्त अन्य जीवाश्मों के साथ इसकी तुलना करने के बाद विशेषज्ञों ने इस नए जीवाश्म स्थल की पैलियो इन्वायरमेंट और पैलियोकोलॉजी अन्य जीवाश्म साइटों से अलग पाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए तीसरी किस्त भेजना शुरू किया। प्रदेश में आज से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत हुई। मनरेगा में आज 48,31,000 श्रमिक नियोजित कर राजस्थान देश भर में अव्वल रहा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की ठीक होने की दर लगभग 70% से अधिक हुई। 6,551 लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। प्रदेश में आज से वन्य जीवों की गणना का काम शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।